दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने साहूकार के पास 500 रुपये जे कहकर जमा करा दिए कि मेरी बेटी अभी छोटी है, तो उसकी जब शादी होगी तो मैं ले लूँगा। साहूकार ने बोला कि ठीक है, पैसे मैं अपने पास रखता हूँ और जब तुम्हें चाहिए तो मांग लेना और मैं ब्याज के समेत तुम्हें वापस कर दूँगा। तो अब पंडित ने पैसे दे दिए। तो उस टाइम जो पहले थे ना कि वो लिखत पढ़त नहीं होती थी, कोई ऐसे लिखा कर नहीं लेती थी, तो ऐसे ही पंडित ने पैसे दे दिए। जब उसकी बेटी 10 साल के बाद बड़ी हुई तो बेटी के लिए रिश्ते देखने लगी। जब रिश्ता अच्छा उसे मिला तो उसने सोचा कि अब साहूकार से पैसे ले लेने चाहिए। तो वह साहूकार के पास गया। तो उसने साहूकार से कहा कि साहूकार जी, आप मेरे पैसे वापस कर दो जो मैंने तुझे 10 साल पहले दिए थे। साहूकार ने कहा, कौन से पैसे, कब दिए थे मुझे? तो पंडित जी बोले, मैंने पैसे दिए थे तो आपने कहा था कि आप ले लेना। तो साहूकार बोला कि नहीं, तूने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। तो तुम्हारे पास कोई लिखत पढ़त है, कुछ है, वो मुझे दिखा दो जहाँ पर लिखा हो कि तूने मुझे 500 रुपये दिए थे। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? ये सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके दिमाग में था कि अब क्या करें। एक ही मेरे पास सल्यूशन था कि वो पैसे साहूकार से वापस लेकर बेटी की शादी धूमधाम से करूँगा, पर वो भी ऐसे मुकर गया। तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि उन्हें जो साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है कि राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा, कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर से निकल गए और दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई और आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया। उनसे कहा कि आप जहाँ क्या कर रहे हो? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बग्घी में चलिए। पंडित के बग्घी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई। उसके बाद राजा की बग्घी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने बग्घी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया। उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित उसकी शिकायत राजा से न कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढने के लिए भेजा और कहा कि वो पंडित को लेकर ही आए और कहीं से भी लेकर आए। तो उसका मुनीम पंडित जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और बोला कि पंडित जी को सम्मान सहित दुकान में लाया जाए। तो वो मुनीम जो था वो पंडित को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी से कहा, साहूकार ने आपको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बैठाते हुए कहता है कि मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच की और उसमें आपने 500 रुपये मुझे दिए थे, वो निकला है। फिर जो साहूकार होता है वह उसे 10,000 और बोलता है कि तुम्हारा हुआ और 1,000 मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। और उसने बोला कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है और शादी धूमधाम से करना। पंडित वो पैसे लेकर वापस आ रहा था, वो बहुत खुश था। उसको लगा कि उसको ब्याज भी मिल गया और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 वो एक्स्ट्रा मिल गए हैं। सो दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय कोई ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो मुझे समस्या से उसे निकाल सकता है। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।